अगर मरते समय जुबान से भगवान का नाम निकल जाए तो क्या सच में सारे पाप जल जाते हैं? शहर के बाहर एक पुराना रास्ता था। उस रास्ते से लोग दिन में भी कम ही गुजरते थे, क्योंकि वहाँ एक अजीब सी खामोशी रहती थी। कहते हैं वहाँ से गुजरते हुए इंसान अपने भीतर की आवाज़ साफ साफ सुन सकते थे। उसी रास्ते पर कभी कभी एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा दिखाई देता था। नाम था अजामिल। पर यह अजामिल हमेशा से बूढ़ा और टूटा हुआ नहीं था। एक समय था जब अजामिल एक ब्राह्मण कुल में जन्मा, वेदों का ज्ञाता, माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र और समाज में आदर पाने वाला युवक था। सुबह गंगा स्नान, संध्या वंदन, अग्निहोत्र, गुरु की सेवा, उसका जीवन अनुशासन और धर्म से भरा हुआ था। लोग कहते थे अगर धरती पर धर्म को देखना हो तो अजामिल को देखो। लेकिन जीवन कभी एक सीधी रेखा नहीं चलता। एक दिन जंगल से लौटते समय अजामिल की नज़र एक स्त्री पर पड़ी। वह हंस रही थी, गा रही थी और उसके साथ एक पुरुष था। वह दृश्य सामान्य था, पर अजामिल के भीतर कुछ टूट गया। जो मन वर्षों की तपस्या से शांत था, उसमें पहली बार वासना ने घर कर लिया। वह एक पल का दृश्य और वर्षों का पतन बन गया। अजामिल का मन भटकने लगा। पूजा में मन नहीं लगता, मंत्रों में रस नहीं आता। वही स्त्री उसके विचारों में बस गई। कुछ समय बाद उसने अपने माता पिता, पत्नी, कुल, धर्म सब कुछ छोड़ दिया। वह उसी स्त्री के साथ रहने लगा। धर्म का दीपक बुझ चुका था। समय बीतता गया। अजामिल अब पाप के रास्ते पर पूरी तरह उतर चुका था। चोरी, छल, झूठ, हिंसा, ऐसा कोई कर्म नहीं बचा जो उसने ना किया हो। जो व्यक्ति कभी वेद पढ़ता था अब अपराधियों का साथी बन चुका था। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है, इंसान सोचता है कि समय हमेशा उसके पास है। अजामिल के जीवन में एक ऐसी चीज थी जो उसे भीतर ही भीतर बांध कर रखे हुए थी, उसका सबसे छोटा पुत्र। उसी पुत्र का नाम उसने रखा था नारायण। यह नाम उसने भगवान के प्रेम में नहीं बल्कि अपने मोह में रखा था। नाम वही था, भाव अलग। वर्षों बीते, अजामिल बूढ़ा हो गया। शरीर कमजोर, सांसें भारी, आंखों की रोशनी धुंधली। जिस पाप के सहारे उसने जीवन जिया, वही पाप अब उसका सहारा छोड़ चुका था। और फिर वह दिन आया, मृत्यु का दिन। कमरा अंधकार से भर गया। अजामिल को लगने लगा जैसे हवा भारी हो गई है। अचानक उसे अपने सामने कुछ आकृतियां दिखाई दी। भयानक, काले, विकराल चेहरे, लाल आंखें, हाथों में रस्सियां। वे थे यमदूत। अजामिल का शरीर कांप उठा। जीवन भर जिन कर्मों को उसने भुलाने की कोशिश की थी, वे सब एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ गए। वह समझ गया अब समय समाप्त हो चुका है। डर के उस चरम क्षण में जब आत्मा शरीर छोड़ने ही वाली थी, अजामिल की दृष्टि अपने बेटे पर पड़ी। वही छोटा सा बालक, मासूम आंखों वाला नारायण, जो कमरे के कोने में खड़ा रो रहा था। अजामिल की सूखी जुबान हिली। उसने पूरी शक्ति लगाकर पुकारा, नारायण। वह पुकार पुत्र के लिए थी। उसमें भक्ति नहीं थी, उसमें ज्ञान नहीं था, उसमें मोक्ष की इच्छा नहीं थी, बस डर था और मोह था। लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने सृष्टि के नियमों को हिला दिया। यमदूतों के हाथ रुक गए। आकाश से प्रकाश उतरा। 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। शांत मुख, तेजस्वी देह, कमल सी आंखें। वे थे विष्णु दूत। यमदूत चौंक गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, यह घोर पापी है, इसके कर्मों का फल इसे भोगना ही होगा। विष्णुदूत मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, अहंकार नहीं। उन्होंने कहा, इसने नारायण नाम का उच्चारण किया है। यमदूत बोले, पर यह तो अपने बेटे को पुकार रहा था, भगवान को नहीं। तब जो उत्तर मिला वही इसी कथा का हृदय है। विष्णु दूतों ने कहा, नाम और नामी में भेद नहीं होता। जिस क्षण नारायण नाम का स्मरण हुआ, उसी क्षण उसके समस्त पाप जल गए।
अग्नि यह नहीं पूछती कि हाथ जानबूझकर डाला गया था या अनजाने में, वह जलाती ही है। यमदूत निरुत्तर हो गए। उन्होंने पहली बार जाना कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। अजामिल बेहोश हो चुका था, लेकिन वह मरा नहीं। वह जीवन की दहलीज से लौट आया। जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने ना तो यमदूत थे ना विष्णुदूत, बस उसका बेटा था नारायण, जो उसे हिला रहा था। अजामिल रो पड़ा। यह आंसू डर के नहीं थे, यह पश्चाताप के थे। इस एक क्षण ने अजामिल को बदल दिया। जिस नाम ने उसे मृत्यु से बचाया, उसी नाम को उसने जीवन का आधार बना लिया। उसने सब कुछ त्याग दिया, जंगल गया, नारायण नाम का जप करने लगा, हर सांस में, हर धड़कन में। अब उसका जप मोह से नहीं था, अब उसका स्मरण स्वार्थ से नहीं था। अब वह जान चुका था, नाम केवल शब्द नहीं, शक्ति है। वर्षों बाद जब अजामिल का अंतिम समय फिर आया, इस बार ना डर था ना घबराहट। उसके चेहरे पर शांति थी, उसके होठों पर वही नाम था, नारायण नारायण। इस बार विष्णुदूत पहले ही आ चुके थे और अजामिल मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा से एक प्रश्न उठता है, क्या सच में मरते समय भगवान का नाम लेने से मोक्ष मिलता है? शास्त्र कहते हैं हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। अगर जीवन भर पाप करके कोई सोचता है कि अंत में नाम ले लेंगे, तो यह सौदा नहीं चलता। अजामिल का उद्धार इसलिए हुआ क्योंकि नाम का प्रभाव स्वतः था, योजना से नहीं। और फिर उसे दूसरा जीवन मिला सुधार के लिए। भगवान का नाम कोई जादू नहीं जो पाप की छूट दे दे, वह तो एक अवसर है जागने का। अजामिल की कथा हमें डराने नहीं आई, वह हमें आशा देने आई है। यह बताने आई है कि अगर जीवन बिगड़ भी गया हो, अगर पाप बहुत हो गए हों, तो भी भगवान ने दरवाज़ा बंद नहीं किया है। बस एक सच्ची पुकार चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे कर्मों से पहले हमारे हृदय की पुकार सुनते हैं। और शायद इसलिए कहा गया है, नाम जपो चाहे जैसे जपो, पर अंत में वही नाम पार लगाएगा। जय श्री राम।